वास्तव में एक ऋषि साधक थे और उनके मुखारविंद पर जो तेज प्रकट होता था वह उस साधना की परिणति थी। गोड़ लगतनी समाचार बटुए पटना से बड़ा खबर आ रहा बटुए। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के देने से अंग कोकिला डॉक्टर परमानंद पांडे आ कवि रामचंद्र जायसवाल के जयंती समारोह के कइल गईल आयोजन। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार। कवि से लेकर के साहित्यकार आ विधान पार्षद राज्यवर्धन आजाद के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली। देखला के बाद शेयर जरूर करी। कहल गईल बा कि दुनिया में आइल बाड़ा तो कुछ काम कर आ काम ही ना कुछ अलग नाम कर। जी हाँ, यह दुनिया में एक से बढ़ के एक लोग अइले, लेकिन यही में आपन एगो विशेष काम के चलते समाज में एगो अलग छाप छोड़े के काम अंग कोकिला डॉक्टर परमानंद पांडे आ कवि रामचंद्र जायसवाल कैली, जेकरा के लेके ए अवसर पे कवि सम्मेलन के भी आयोजन कैल गईल रहे। रउरा सब के बता दी कि आज के पीढ़ी से अगर पूछब कि तहार बाबा के बाबा के बाबा के का नाम ह तो उ लोग के यादे नहीं खे। एकरा पीछे सबसे बड़ कारण बटुए कि उनकर बाबा के बाबा के बाबा कौनो विशेष काम ना कैले, यह धरती पर जन्म ले लें आ वो सही बिना कुछ कैले चली गईले, ऐसे गुमनामी में वो विलीन हो गईल। लेकिन इतिहास के पन्ना में दर्ज अंग कोकिला डॉक्टर परमानंद पांडे या कवि रामचंद्र जायसवाल के पीढ़ी दर पीढ़ी याद करी। अंग कोकिला डॉक्टर परमानंद के जयंती कार्यक्रम के शुरुआत विधान पार्षद राज्यवर्धन आजाद कैली। एह मौका पे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ, साहित्यकार ओम प्रकाश पांडे सहित कई गो साहित्यकार अंग कोकिला डॉक्टर परमानंद पांडे के हिंदी आ अंगिका साहित्य में दिहल गईल महत्वपूर्ण योगदान के चर्चा कैली। एह अवसर पे कवि सम्मेलन के भी आयोजन कैल गईल। प्रख्यात कवि एह मौका पे उपस्थित भइले, साथे साथ यह दोनों विभूति के बारे में विस्तार से बतैले। यही से कहल गईल बटुए कि कुछ काम कर जग में आपन नाम कर। नाम ऐसन कर कि ऐसे ही याद कइल जाओ। लाइव सुनी। हिंदी को मजबूत हो बिहार की सब लोक भाषाओं का, जैसे अवधी ब्रज भाषा, अगर आप अवधी से तुलसीदास को निकाल दीजिएगा, हिंदी से रसखान और सूराई को निकाल दीजिएगा ब्रज भाषा से, तो हिंदी क्या बचेगी? क्या सिर्फ निराला, महादेव प्रसाद पंत और मेरे समूर्ख ये हिंदी रहेगी? नहीं, हम सबको लेकर चलेंगे। लोक भाषाओं का भी यह काम है कि हम पिलर की तरह, स्तंभ की तरह राष्ट्रभाषा की छत को तान कर रखें, मजबूत करके रखें। हम एक बुलंद मकान में हैं, हम कमरे कमरे बटे क्यों? प्रसाद सिंह जी का सम्मान। ये ऐसे ही आते थे कविता सुनने के लिए, आते आते कविता लिखने लग गए और किसी दफा एक की किताब का लोकार्पण दिया और आज सम्मानित किया जा सका। इसी तौर से यह प्रेरणा कहाँ से मिली? सम्मेलन के मंच से मिली। फिर हम लोग तो बाल पक गए, जिनके बाल अभी शुरू हो रहे हैं, अगर वो कुछ सीखता है तो एक कड़ी है जो आगे हमारी बात से आएगी। यह परंपरा है। आज हम पुराने अपने जो पूर्वधाओं थे, पूर्वज थे, उन्हीं की बात को लेकर यहाँ आते हैं और कल आप भी उनकी बात को लेकर जाएंगे। तो चाइल्ड फादर ऑफ द मैन विली वर्ड्सवर्थ की बहुत मशहूर कविता है। यह पीढ़ी चल रही और कला नहीं होगी तो किसी भी प्रांत का, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का विकास हो सकता है। हम आज यहाँ एकत्र जो हुए हैं ऐसी विभूतियों के साथ सम्मान करने का भी आधार वही साहित्य है। आप जो आए हैं उसी साहित्य पूर्वाधाओं के परिवार से। डॉक्टर मुरलीधर श्रीवास्तव शेखर इनके पितामह थे, झल्लेर श्रीवास्तव जी और रविंद्र राजहंस
फिर ये वो उनकी बहन जूही समर्पिता जब छात्रा थी, और ईश्वर से प्रार्थना करता यदि पुनर्जन्म होता हो तो डॉक्टर परमानंद पांडे के साथ धर्मिणी थी, ट्रू सेंस में, सही मायने में श्रीमती वागीश्वरी देवी, मुझको वही माता मिले और यही पिता मिले। अगर पुनर्जन्म होता हो तो देखने में जो काया संगमरमरी काया थी, अभी आदरणीय धन्यवाद कक्ष में बता रहे थे, और बहुत सी बातें हैं। उन्होंने जिन चीजों को लिखा, राष्ट्रभाषा हिंदी में लिखा, राष्ट्र को आजाद करने के लिए लिखा, उसके बाद बिहार की भाषाओं की तरफ चले, और अंगिका को तो उनकी ऐसा नहीं कि दूसरी भाषाओं में, बंगला में और संस्कृत में और हिंदी में, हमको लगता है कि उनके 1000 से ऊपर गीत होंगे। लेकिन भाषा के आधार पर यदि हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारी राष्ट्रभाषा का, इन्हीं बातों के साथ मेरे पास तो इतने ज्यादा खान भंडार है लोगों के, पिताजी के तौर ज्यादा है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ। एक तो भावना, बस दूसरी बात मुझको कुछ बोलने ही नहीं आता है। बोलने की बात तो आप जानते हैं। मैं बिल्कुल सूखे हाथ से, दुर्वा दल से, भावना के फूल से आप सबका स्वागत करते हुए, जो भी अतिथि देवो भव की तरह जैसे महान कार्य में पधारे, रामचंद्र जायसवाल जी, चंचल जी, और ये आपकी पसंद एक पत्रिका में सिर्फ कहानी पर वो आती होती थी, बराबर भेंट होती रहती है, बहुत सरल रहती थे। आप सब आए और ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में मेरे पिता के अनपढ़ गंवार जो कुछ नहीं जानता है, निरक्षर भट्टाचार्य कह सकते वो क्या बोलेगा, बोलना आप विद्वानों को। एक बात मैं यहाँ प्रसंग बस बता दूं, क्योंकि हमारे भाई आजाद यहाँ पधारे हुए हैं, इनके पिताश्री भागवत झा आजाद, डॉक्टर परमानंद पांडे और दारा सिंह की तरह बिल्कुल सामने रखने वाले, आप जानते होंगे भागलपुर के मशहूर एडवोकेट हरिहर झा, और पुरानीगंज में मेरे जगदीश पांडे, आजादी के पूर्व, आजादी के लिए चारों एक कमरे में रहकर, चारों सहपाठी थे, बहुत करीबी दोस्त थे, बहुत कुछ देश के लिए उन्होंने किया। बाद में देश आजाद जब हुआ तो हम इनको भूल गए, इनकी उन बातों को याद नहीं रखते हैं, सिर्फ राजनीति की बातों को याद रखते हैं। जबकि बहुत उनको के साथ मैं नहीं कहूंगा, उनको मैं भागो चाचा, भागो काका कहता था। हम लोग चाचा चलते, हमारे इलाका में काका कहा जाता है, हम भागो काका उनको कहते थे। तो अंगिका कोई बैठे हैं यहाँ पे? नहीं, देखिए अंगिका, देखिए भाषा का विकास जो होता है वो सब भाषा मिला ही होता है। वो शुरू से जो है, वेद काल में भी अंगिका का वर्णन है। वो महाजनपद होता था, सो महाजनपद में से अंग महाजनपद भी था, तो वहां से खींचिए आप लाइन। और हमने देखा कि पढ़ा एक जगह कि राहुल संकटाएं जी ने इस भाषा का नाम अंगिका किया था। पहले अंगा बोलते थे, अंगिका से ही अंगिका हो गया। तो और उसके बाद जो आपके पिताजी हैं, उन्होंने जो है जो जितना बड़ा योगदान दिया, इसको क्या बोलते हैं कि इसके भाषा विज्ञान के बारे में मतलब बताया लोगों को, और उसके बारे में पुस्तक लिखी, और उसके बाद धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। हमने भी एक अंग्रेजी अंगिका में कविता लिखी, हिंदी में लिखता हूँ मैं, अंगिका में लिखी है, मेरे पास नहीं है, मेरे मोबाइल में है, मैं हमारे याद नहीं था, और लिखने चाहिए ओकरा में। और मूलतः जे छे वो हम कैंप लगाई छे वहाँ अपना गाँव। क्या कुछ आज था सर, और क्या कुछ हुआ, क्या इससे प्रभाव होगा? पांडे जी और जायसवाल जी की जयंती आज मनाई जा रही है, इस अवसर पे कवि सम्मेलन भी किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि डॉक्टर परमानंद पांडे जी जो हैं वो हमारे अंग महाजनपद के मतलब बहुत बड़े साहित्यकार थे, और उन्होंने जो भाषा विज्ञान के बारे में पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक अपने में एक ऐसा संकलन है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, अगर वो हिंदी और अंगिका दोनों का अध्ययन करेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि अंगिका की भाषा जो है वो इतनी पुरानी है, और शायद अंगिका, भोजपुरी, मगही, इन सब से ही हिंदी निकला हुआ है। तो अंगिका जो है एक समझिए कि वो मातृ भाषा
जो है वो वहीं से निकली है। तो इसलिए ये बहुत ही मतलब कि ये भाषा जो है बहुत मुख्य है और हम लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने के लिए इसमें बहुत शोध की ज़रूरत है। और मेरे लिए खास करके मुझे अभी पता चला, परमानंद पांडे जी के जो सुपुत्र हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी भार्गव झा आज़ाद और डॉक्टर परमानंद पांडे जो है दोनों स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में इकट्ठे थे। और उसके बाद भी जो है, चूँकि अंगिका भाषा की बात है, तो मेरे पिताजी ने भी वहाँ पर जो है काफ़ी कुछ उसके लिए उन्होंने किया। और मेरी भी इच्छा है कि हम भी अब चूँकि अब विधान परिषद में हैं तो वहाँ भी अंगिका के विकास के लिए हम भी आगे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। पांडे जी एवं जायसवाल, रामचंद्र जायसवाल जी की जयंती मनाई जा रही है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में, और इस अवसर पे कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। तो क्या इस अवसर पे क्या कहेंगे? देखिए, महाकवि जो अंग कोकिल भी कहे जाते रहे, डॉक्टर परमानंद पांडे जी भारत की महान ऋषि परंपरा में एक देवोपम व्यक्तित्व वाले ऋषि कवि थे। उन्होंने अंग प्रदेश में बोली जाने वाली एक बोली को अपने महत् कार्यों से व्याकरण देकर अनेक उच्च कोटि के साहित्य का सृजन कर एक भाषा के रूप में परिवर्तित कर दिया। वो अंगिका के रूप में यह बोली अब भाषा के रूप में जानी जाती है। एक बड़ा कार्य जो उन्होंने किया, व्याकरण रच के तो किया है, और इसका भाषा वैज्ञानिक अध्ययन कर जो उन्होंने अंगिका को प्रतिष्ठा दिलाई, साहित्यिक प्रतिष्ठा, यह उनका अद्वितीय कार्य है। इसके लिए न केवल आंध्र प्रदेश, न केवल साहित्य समाज, बल्कि भारत ऋणी उनका। और मैं उन्हें ऋषि कवि इसलिए भी कहता हूँ, ये केवल कहने के लिए नहीं कहता, इसलिए कहता हूँ ये वास्तव में एक ऋषि साधक थे और उनके मुखारविंद पर जो तेज प्रकट होता था वह उस साधना की परिणति थी। वही उच्च के कोटि के आध्यात्मिक साधक भी थे। ईश्वर ने उन्हें बहुत ही मधुर कंठ दिया था। जितनी मधुर और प्रभावशाली रचनाएं करते थे, उसी प्रकार उसे मंचों से पढ़ते भी थे, इसीलिए उनका अंग को कोकिल कहा गया। तो मैं समझता हूँ कि उनका जो अवदान है अंगिका के लिए, हिंदी के लिए जो अवदान भारतेंदु का था, उससे कुछ अंशों में बड़ा है। और संस्कृत में जो स्थान पाणिनि का है, महर्षि पाणिनि व्याकरणाचार्य, उन्होंने संस्कृत को अनुशासित किया व्याकरण देकर, वही स्थान परमानंद पांडे जी का अंगिका में, क्योंकि उन्होंने भी व्याकरण अंगिका का लिख करके एक बोली को अनुशासित कर भाषा में परिवर्तित किया। तो इसलिए प्रणम्य व्यक्तित्व है उनका। आज बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन उनको उनकी जयंती पर स्मरण करते हुए गौरव की अनुभूति करता है, परितोष की अनुभूति करता है और अपनी परिणति निवेदित करता है। दूसरे महाकवि रामचंद्र जायसवाल जी की भी जयंती आज आहूत हुई है। आज ही के दिन उनका भी जन्म हुआ था। हिंदी खड़ी बोली हिंदी की प्रथम पंक्ति में जो कविगण आते हैं, उसमें उनका नाम परिगणित होता है। जो भी श्रद्धेय पुरुष हमारे हैं, इसलिए उनके नाम में भी श्रद्धा